Welcome to the future. ठीक है भाई, ये हमारे पास प्रोजेक्ट है और अब एडिट का काम करना है। लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये काम कर लिया था कि इस बटन पे क्लिक करते ही हमने इसकी आईडी कॉल करवा ली थी और ये मॉडल खुलवा दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल के थ्रू, इस मॉडल के अंदर जो जिस प्रोडक्ट पे भी हम क्लिक करें उस प्रोडक्ट की हमें क्या चाहिए होंगी, तमाम डिटेल्स चाहिए होंगी और हम इस मॉडल के अंदर शो करवा देंगे उसको किस तरीके से, डेटाबेस के अंदर से उठा के। तो अभी इस बटन के क्लिक पे हमारे पास एक मॉडल खुल रहा है और फंक्शन चल रहा है। तो फंक्शन देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास बटन कहाँ पे आ रहा है, ये बटन है और इस बटन पे मैंने क्या किया हुआ है, ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया हुआ है। जैसे ही मेरे पास इस बटन पे क्लिक हो लिंक पे, तो क्या हो, ये वाला एडिट कैटेगरी का फंक्शन कॉल हो जाए। इसको देख लेते हैं, हमने नीचे बनाया हुआ है ये रहा फंक्शन और इस मॉडल को हमने खुलवाया हुआ है। ये मॉडल की आईडी चल रही है। इस मॉडल को Ctrl+C F और V कर लेते हैं तो हमारे पास ये रहा, ये आईडी है मॉडल की। ये मॉडल हमारे पास कॉल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर तमाम डेटा को रीड करवाएंगे। किस तरीके से, हम यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, एजेक्स के थ्रू एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे और वहाँ से रिस्पांस मंगवाएंगे, डेटाबेस से डेटा को उठाएंगे। ठीक है, किस तरीके से, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके $.एजेक्स लगाएंगे। सबको पता है एजेक्स किस तरीके से लगती है। सबसे पहला पैरामीटर कौन सा होता है इसके अंदर, URL होता है। URL पास कर देंगे। URL क्या होगा हमारे पास, किस फाइल के अंदर ले जाना है, उस फाइल का नेम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एडिट कैटेगरी .php, यहाँ पे जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है हमारे पास, मेथड आता है। मेथड क्या है, पोस्ट है। तीसरी चीज़ क्या है, डेटा क्या लेके जाओगे, डेटा बताओ उसको। यार ये सजेशन क्यों आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लेके जाएंगे, आईडी लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे आईडी मेंशन कर देते हैं। और क्या है दूसरा, लास्ट में सक्सेस का पैरामीटर होता है। सक्सेस के अंदर हम क्या पास करते हैं, फंक्शन। फंक्शन के अंदर क्या मिलता है, रिस्पांस मिलता है और इसको हम कंसोल करके देख लेंगे कि रिस्पांस में क्या आ रहा है। ठीक है ये हमारे पास सिंपल एजेक्स की रिक्वेस्ट जनरेट होगी। अब हम इस फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे तमाम फाइल आ रही हैं। एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे .php। इस फाइल के अंदर हमें क्या करना है, जो भी आईडी हमें मिल रही है पहले उस आईडी को प्रिंट करके देख लेते हैं। php इसके अंदर आएंगे इको और हमारे पास जो डेटा आएगा सारा वो कहाँ पे आएगा, $_post के अंदर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ से पोस्ट के मेथड के थ्रू यहाँ पे डेटा भेजा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे $_post और हमें क्या मिल रही है, वहाँ से आईडी मिल रही है। तो इसको इको करके देख लेते हैं पहले। Ctrl+R। अच्छा, अभी मॉडल खुल रहा है और जो हमारे पास डाटा है वो है आईडी है। ये रिस्पांस के अंदर मिल रही है। ठीक है, देखो दोबारा से मैं इसको कंसोल पे लेके जाता हूँ। Ctrl+R किया, एक तो इसके क्लिक पे मेरे पास कंसोल में आईडी खुल रही, आईडी जो है प्रिंट हो रही है। कहाँ पे, ये रही। इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखना जो रिस्पांस में आईडी आएगी ना, जो हमने वहाँ से इको करवाया हुआ है, वो रिस्पांस में मिल जाएगी। तो वही सिर्फ हमारे पास रन हो के हमें दिखेगी। क्लिक किया, ये देखो। ठीक है, ये रिस्पांस में आ रही है, लाइन नंबर 994। ठीक है, ये देखो, इसका मतलब है आईडी हमें मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, इस आईडी को यूज़ करते हुए उसका डेटा उठाएंगे जिस कैटेगरी को हमें फाइंड करना है, कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लूड करवा लेंगे किसको, कॉन्फ़िग को। config.php, और उसके बाद ये पोस्ट के अंदर आईडी मिल रही है, इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और यहाँ पे इस साइड लगा लो। अगर ना लगाना चाहो कोई मसला नहीं है, वैसे लगा लो, अच्छी बात है। अगर आपकी आईडी सेट हुई हुई है तो क्या करो, तो आईडी को इसके अंदर डाल दो, सही है। अगर सेट नहीं हुई भी होगी तो फिर इसके अंदर नहीं आएगा वो, सही है। उसके बाद आप यहाँ पे क्यूरी चलाओ। क्या क्यूरी चलाओ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी है ना, वेयर आईडी इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर $ID, सही है। पता है ना ये बात सबको, देख लें कि डेटा आ रहा है या नहीं। प्रिंट आर क्यूरी, देख लेते हैं, कंसोल में ही दिखेगा हमें रिजल्ट। सिंटैक्स एरर बोल रहा है, कहाँ पे, लाइन नंबर, एडिट कैटेगरी में, लाइन नंबर 5 में, लाइन नंबर 5 में एडिट कैटेगरी में इफ नहीं लगाया हमने। सही है, मिल गया। अच्छा, क्यूरी क्यों मिल रही है, ये क्या मसला है। हमें क्यूरी मिल रही है भाई, हमने क्यूरी को कर दिया ना रिटर्न, जब ही मिल रही है। हमें क्या करना है, पहले इसको कनेक्ट करवाना है ना, जब ही हमारे पास आंसर आएगा ना कुछ। अभी तो गलत आ रहा है, तो हम यहाँ पे रिजल्ट के नाम से ही बना लेते हैं। चलो, मैच के लिए क्यूरी कनेक्शन है ना, क्यूरी, ठीक है। अब इसको रिजल्ट को यहाँ पे देख लेते हैं कि डेटा आ रहा है या नहीं। माई एसक्यूएल है क्यूरी, माई एसक्यूएल हो गया, सिंटैक्स में मसला हो गया, माई एसक्यूएल आए, सही है। क्लिक किया तो ये डेटा मिल गया, सही है, एक रिकॉर्ड उसको मिल रहा है। अब वही सिंपल जो हमने लास्ट टाइम किया था, इफ माई एसक्यूएल नम रोज रिजल्ट से ज़्यादा हो अगर, तो क्या करो, तो डाटा उठाओ सारा का सारा और कहाँ भेज दो, वाइल के लूप में। अच्छा, वाइल का लूप अब चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर सिंगल रिकॉर्ड होगा तो लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर सिंगल रिकॉर्ड नहीं होगा, जैसे आप टेबल के अंदर प्रिंट करते हो, तो आपको हमेशा नई TR भेजनी पड़ती है, सही है। तो उस वक्त आप क्या करोगे, उस वक्त आप यही करोगे कि जो भी आपका क्या नाम है, जितना भी डाटा होगा उसको वाइल लूप के अंदर चलाते रहोगे। अभी सिंगल रिकॉर्ड है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ऐसा रिस्पॉन्स भेजेंगे किसको, जो हमारे पास ये मॉडल के अंदर फॉर्म है ना, इसको भेज देंगे, या ऐसा कर लो कि इसको भेज दो इतना, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम एक काम करते हैं, इस फॉर्म को उठा के भेज देते हैं, कंट्रोल C किया और यहाँ है, और यहाँ पे आके हमें क्या करना है, इको करवाना है, और इको करवाने के बाद यहाँ पे बैक टेक्स्ट का यूज़ करेंगे और इसको भेज देंगे, सही है। और यहाँ पे आगे डेटा को रीड करवा लेते हैं, इनकी वैल्यू के अंदर अब डेटा जाएगा सारा।
और वैल्यू के अंदर क्या आएगा, PHP, PHP के अंदर इको, और इको के अंदर क्या आएगा, रो, और यहाँ क्या आ जाएगा, कैटेगरी का नेम है ना, तो हमने किस तरह रखा था उसको, नेम। सही है, इसी तरह। अच्छा, कोई गड़बड़ की है? नहीं, यहाँ पे हमने कौन सा ब्रैकेट, ये? अच्छा 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 अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी तो एरर आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड टोकन, PHP के अंदर, अच्छा हाँ सही है ना, PHP के अंदर हमने HTML डाली है ना, तो HTML के अंदर दोबारा PHP डालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया तो था, इको थोड़ी रखेंगे हम इसके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें देख लिया करो, कभी मैं गलती करूँ तो आप लोग बताओ कि सर ये मिस्टेक की है, क्योंकि मैंने प्रीवियस आपको पहले सब बताया हुआ है कि किस तरह हम इसको लिखते हैं। आइकन, आइकन कहाँ लिखा हुआ है आपका, ये ओवरराइट होता है, मतलब वो वाली इमेज रिप्लेस हो जाएगी, सिंपल। ये आइकन का लेबल है, ये हमारे पास है, और हम स्पैन बना देते हैं यहाँ पे कि उसको पता चल जाए कि पुरानी इमेज कौन सी थी यूज़र को ना। और यहाँ आप क्या लिख दो, आइकन। सही है, अब नेम आ जाएगा वहाँ से। अब देखते हैं ज़रा, और दूसरा काम ये करना है कि ये हमारे पास यहाँ पे अब रिस्पॉन्स के अंदर आएगा ना, पूरा फॉर्म का जो टैग उठ के आएगा वहाँ से, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको करते हैं कमेंट, और इसको देते हैं आईडी, मॉडल अंडरस्कोर बॉडी, इसको करते हैं Ctrl+C, और यहाँ पे आके चलो कंसोल में रखते हैं ताकि एरर पता चल जाए। jQuery से आईडी कॉल करेंगे मॉडल बॉडी की, और डॉट लगा के अपेंड कर देंगे किसको, रिस्पॉन्स को। ठीक है भाई, अब देखते हैं ज़रा, रिफ्रेश किया तो सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, वही उसी की बात कर रहा है शायद, लाइन नंबर 16। भाई ये एरे हमने गेट तो की है, फैच एसोसिएटिव एरे नहीं की ना। अरे यार, देख रहे हो, ये कभी कभार ये सजेशन देता ना, इसमें मैं जब भी भरोसा नहीं करता। प्रिंट आर कर लें, प्रिंट आर ये, और यहाँ आप क्या लगाओगे, डाई। ठीक है, ताकि ये रिस्पॉन्स जाए, बस बाकी का सब अभी रुक जाए। आ तो रहा है, ये देखो सब कुछ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, फिर वहाँ मसला क्यों कर रहा है। बैक टिक्स लगाने का नहीं बोल रहा, ये कह रहा है सिंगल कोट्स लगा दो भाई, अल्लाह का वास्ता है। ये लो यार, मान ली इसकी बात, बस खुश। अच्छा, यहाँ भी कोट्स ही नहीं आया, सही है। मैं क्या करता हूँ, हो गया, अब सही हो गया। बैक टेक्स्ट लगा दिया था हमने, वो गलती कर दी। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ से अपडेट करना है बस, और कुछ नहीं करना। अब यहाँ से आप अपडेट चला दोगे उसको।